गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत संगत ब्यास डेरे में आती है और जब भी बाबा जी डेरे में होते हैं तो बाबा जी का दर्शन करने के लिए बहुत संगत ब्यास आती है। इसी प्रकार जब बाबा जी डेरे में थे तो कुछ सेवादारों की ड्यूटी नदी पर लगी हुई थी। साध संगत जी, जब सेवादार नदी पर सेवा कर रहे थे तो अचानक एक सत्संगी आया और वह नदी में छलांग लगाने लगा। जैसे ही वह सत्संगी नदी में छलांग लगाने लगता है तो जो सेवादार सेवा कर रहे थे वह जल्दी से भागकर उस सत्संगी को पकड़ लेते हैं और उसे छलांग लगाने से रोक लेते हैं और उसे कहने लगे कि क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम इस नदी में छलांग लगाने लगे हो। फिर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। फिर जो सेवादार वहाँ सेवा कर रहे थे वह सारी घटना सेक्रेटरी साहब को बताते हैं। सेक्रेटरी साहब उस सत्संगी से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, क्यों जान देने लगे थे? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मेरे साथ दिल खोल कर बात कर सकते हो। लेकिन वह सत्संगी कुछ नहीं बोलता और रोता ही रहता है। लेकिन फिर वो सेवादार उसे अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं इसे अकेला छोड़ा तो फिर कहीं ये नदी पर ना चला जाए। और जब वह सत्संगी सेक्रेटरी साहब को कुछ नहीं बताता तो सेक्रेटरी साहब उसे अपने साथ बाबा जी के पास ले जाते हैं, उनको सारी घटना बताते हैं। तो फिर वह सत्संगी बाबा जी को अपने सामने देखकर रोने लग जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे बताओ, क्यों अपनी जान देने लगे थे? तुम्हें क्या परेशानी है? तब फिर वह सत्संगी बाबा जी को कहता है, बाबा जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मुझे मेरे घर की परेशानियाँ जीने नहीं देती। तो फिर बाबा जी उस सत्संगी को कहते हैं कि बेटा हर घर में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग अपनी जान ही गंवा दें। तब वह रोने लग जाता है। फिर बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा जान देने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं उसका हल जरूर करूँगा। फिर वह सत्संगी बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी को कहता है, बाबा जी आपने मेरा बेड़ा पार लगाना है। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर आपने नाम लिया है तो भजन सिमरन किया करो, क्योंकि भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और मन में गलत विचार आने बंद हो जाएंगे। जैसा बाबा जी ने कहा उसने वैसा ही किया। अपने घर आ गया और भजन सिमरन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब वह सत्संगी भाई डेरा ब्यास में गया तब बाबा जी वहाँ आए हुए थे। तो उस सत्संगी भाई को सवाल जवाब में बाबा जी से मिलने का मौका मिल गया। तो जब वह बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी ने पहचान लिया। फिर बाबा जी उसे अपने सामने देखकर कहने लगे कि भाई अब तो आपका दिल नहीं करता होगा मरने को। फिर वह सत्संगी भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी आपने उस दिन मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर की हालत भी बहुत अच्छी हो गई है।
क्योंकि बाबा जी मैं आपके कहने के अनुसार, आपके हुक्म के अनुसार मैंने सिमरन करना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे घर के हालात भी सुधर गए और बाबा जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। फिर बाबा जी उस सत्संगी को कहने लगे कि बेटा, मरना किसी समस्या का हल नहीं है। आप रोज सिमरन किया करो तो आप पर उस मालिक की हमेशा कृपा बनी रहेगी। संगत जी, हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत दुख आते हैं तो हम डोल जाते हैं और इधर उधर भटकने लग जाते हैं। लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना है और बाबा जी के कहने अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन बिना नागा करना है, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। इसका हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम बाबा जी के कहे अनुसार नियमित रूप में भजन सिमरन करेंगे और उन पर पूरा विश्वास रखेंगे। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।